जय हिंद, स्वागत है आपका। लाइफ टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। उन्होंने अपने देश पर रूस के जुल्मों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति पुतिन को आतंकी तक कह डाला। बातचीत के दौरान ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बहस इतनी तीखी हो गई कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को बीच बचाव करने के लिए मोर्चा संभालना पड़ा। रूस से जंग लड़ रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। उन्होंने अपने देश पर रूस के जुल्मों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति पुतिन को आतंकी तक कह डाला। बातचीत के दौरान ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बहस इतनी तीखी हो गई कि वहां से मीडिया को बाहर करना पड़ा। जेलेंस्की अपने दावे कर रहे थे तो ट्रंप अपने तेवर दिखा रहे थे। ट्रंप ने कहा कि रूस और यूक्रेन दोनों देश मेरे लिए बराबर हैं। युद्ध तो रोकना ही पड़ा, नहीं तो तीसरा युद्ध हो जाएगा। इस पर जेलेंस्की ने कहा कि युद्ध पुतिन ने शुरू किया है, उनसे भी युद्ध की कीमत वसूली जाए। रूस को जंग की कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। तो देखिए, दो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रंप और जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में मुलाकात होती है। जेलेंस्की की युद्ध विराम से इनकार कर दिया। इस पर ट्रंप ने भी उनसे बातचीत की। तो देखिए, ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ट्रंप और जेलेंस्की के बीच मुलाकात की। किस तरह से ये जो मुलाकात है, ये कैजुअल मुलाकात से रणनीतिक मुलाकात से सीधा जो है एक तरह से बहस में, तीखी नोकझोंक में बदल जाती है। आप देख सकते हैं दोनों के बीच यहां पर थोड़ी नोकझोंक होती हुई नजर आ रही है। तो वहीं जेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंचे तो ट्रंप उन्हें रिसीव करने के लिए आए, लेकिन ट्रंप ने जेलेंस्की की तारीफ करते हुए कहा कि यू आर ड्रेड ऑफ नाइस टुडे। इसके साथ ही इसके बाद दोनों नेता अंदर गए और मीटिंग शुरू हुई। इस दौरान जेलेंस्की ने अपना पक्ष रखते हुए रूस को घेरना शुरू किया। बात खनिज डील की आई तो उन्होंने इसके बदले सुरक्षा की गारंटी की मांग की। इस पर ट्रंप ने कहा कि खनिज भंडार का इस्तेमाल हम अपने हिसाब से करेंगे। जेलेंस्की ने रूस पर सवाल किया तो ट्रंप ने चुप्पी साध ली। इस दौरान बीबीसी के मुताबिक जेलेंस्की, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ट्रंप के बीच तनावपूर्ण बातचीत हुई। वेंस ने जेलेंस्की पर अपमानजनक होने का आरोप लगाया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि जेलेंस्की ने ट्रंप का अपमान किया। इसके बाद ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की तीसरे विश्व युद्ध के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच एक पत्रकार ने सवाल किया, अगर रूस ने सीजफायर तोड़ा तो? इस सवाल पर ट्रंप ने कहा, अगर तुम्हारे सिर पर कोई बम फोड़ दे तो? इसके बाद माहौल बिगड़ा और मीडिया को ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया। यह बहस इतनी बढ़ गई कि ट्रंप ने जेलेंस्की को खुली धमकी दे दी। उन्होंने कहा कि आज से आपके बुरे दिन शुरू हो रहे हैं। तो देखिए, व्हाइट हाउस में आखिर क्या कुछ हुआ, पॉइंटर्स के माध्यम से समझिए। जेडी वेंस और जेलेंस्की में भी तीखी बहस हुई। जेडी वेंस जो है अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। तो देखिए, व्हाइट हाउस में क्या कुछ हुआ। ट्रंप ने जेलेंस्की का व्हाइट हाउस में पहले स्वागत किया। जेलेंस्की ने खनिज डील पर सुरक्षा गारंटी मांगी, तो जिसके बाद खनिज का इस्तेमाल अपने हिसाब से करेंगे, ऐसा ट्रंप ने जवाब दिया। जेलेंस्की युद्ध से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रंप ने साफ और स्पष्ट किया। साथ ही जेडी वेंस और जेलेंस्की में भी तीखी बहस इस दौरान हो जाती है। जेडी वेंस तो यहां तक कह देते हैं कि जेलेंस्की ने ट्रंप का अपमान किया है। Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. Excuse me. That was with Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. Excuse me. That was with Obama, who gave you sheets, and I gave. वहीं ब्रिटिश पीएम स्टारमर्क ने गुरुवार को अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। इसके बाद दोनों ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री किर स्टारमर्क को
चैलेंज करते हुए पूछ लिया कि क्या वो अकेले रूस का मुकाबला कर पाएंगे। पत्रकारों के सामने ट्रंप का यह सवाल सुनकर स्टारमर चौंक गए। अब उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो पिछले सोमवार को अमेरिका के दौरे पर थे। तब भी एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप रिपोर्टर के सवाल पर मैक्रो से उलझ गए थे। रिपोर्ट देखिए। And they get attacked. You know, I've always found about the British, they don't need much help. They can take care of themselves very well. You know what? No, it sounds like it's evasive, but it's not evasive. You know, the British have been incredible soldiers, incredible military, and they can take care of themselves. But if they need help, I'll always be with the British, okay? I'll always be with them. But they don't need help. We've had free speech for a very, very long time in the United Kingdom, and it will last for a very, very long time. But no, I mean, certainly we wouldn't want to reach across US citizens, and we don't, and that's absolutely right. But in relation to free speech in the UK, I'm very proud of our history there. We discussed all this. अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप पूरे एक्शन मोड में हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि उनके शपथ के बाद से विश्व के नेताओं का वॉशिंगटन जाना शुरू हो गया है। मगर ट्रंप शपथ लेते ही रूसी राष्ट्रपति को लेकर कई बातें करने लगे, जिन्हें पश्चिमी देशों ने प्रतिबंधित कर रखा है। गुरुवार को व्हाइट हाउस में ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने ट्रंप से मुलाकात की। इसके बाद दोनों ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये तस्वीरें उसी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं। लेकिन इस दौरान ट्रंप ने कुछ ऐसा कहा जो अब सोशल मीडिया की सुर्खियां बन गया है। दरअसल ट्रंप से जब सवाल पूछा गया कि अगर यूक्रेन में ब्रिटिश सेना तैनात होती है तो क्या अमेरिका उनकी मदद करेगा, तो ट्रंप ने पहले तो इस संभावना को नकार दिया। लेकिन अचानक ट्रंप ने स्टारमर से पूछ लिया कि क्या वो अकेले रूस का मुकाबला कर पाएंगे। इस पर स्टारमर कोई जवाब नहीं दे पाए और मुस्कुराकर रह गए। British have been incredible soldiers, incredible military, and they can take care of themselves. But if they need help, I'll always be with the British, okay? I'll always be with them. But they don't need help. You look at their career, you have done very well over the years, haven't you? We have. I'm very proud of our country. And but we've also always been there backing each other up. Between our two countries. That is why this is the greatest alliance for prosperity and security I think the world has ever seen. Whenever necessary, we've absolutely backed each other up, and that's at the core. Could you take on Russia by yourselves? Well, ट्रंप के इस सवाल पर स्टारमर के पास कोई जवाब नहीं रहा। वो सिर्फ मुस्कुराकर रह गए। लेकिन ट्रंप की गुगली से स्टारमर के चेहरे का एक्सप्रेशन देखने लायक रहा। इतना ही नहीं, रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म करने को लेकर स्टारमर ने कहा कि उनकी ट्रंप के साथ एक प्लान को लेकर बातचीत हुई है। इससे यूक्रेन को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहा है, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे शांति बनी रहेगी। लेकिन नाटो में यूक्रेन की एंट्री को लेकर स्टारमर के सामने ही ट्रंप ने वो बात कह दी जो यूक्रेन को नागवार गुजर सकती है। Well, I could be very nice and say, oh, well, we'll work to it. Look, it's not going to happen. It's just not going to happen. That's what started this whole thing. Biden said that, and all of a sudden the guns started. That was one of the primary reasons this started. And this was long before President Putin. They never said it was an impossibility. So we can say, oh, gee, well, we'll try. But that's something that's just not going to happen. इससे पहले भी ट्रंप फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से उलझ गए थे। दरअसल एक सवाल का जवाब देते हुए ट्रंप ने तब कहा कि यूरोप यूक्रेन को पैसे उधार दे रहा है और अपना पैसा वापस ले रहा है। ट्रंप अपनी राय रख ही रहे थे कि अचानक मैक्रोन ने बीच में ही हस्तक्षेप किया। मैक्रोन ने ट्रंप का हाथ पकड़ा और फिर ट्रंप के फैक्ट ठीक करते नजर आए। I support the idea to have Ukraine first being compensated because they are the one to have lose a lot of their fellow citizens and being destroyed by these attacks. Second, all of those who paid for could be compensated, but not by Ukraine, by Russia, because they were the one to aggress. Again, just so you understand, Europe is loaning the money to Ukraine. They get their money back. मैक्रो के बयान पर ट्रंप मुस्कुराए तो जरूर,
लेकिन इसने साफ जाहिर कर दिया कि यूक्रेन डील को लेकर दोनों नेताओं में मतभेद है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइफ टाइम्स।